तो ये हमारे पास फॉर लूप के ऊपर, लूप्स के ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है भी। तो आपके टर्म वन में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि आपके लूप के आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चंस कैसे होंगे ये आप इससे आइडिया लगा सकते हो। अब यहाँ पे ये बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आउटपुट निकालने के लिए पहले आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको क्या लग रही है, क्या आएगी भी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 8 आएगी। पहले लूप कैसे चलता है रेंज फंक्शन में? पहले लूप यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है शुरू में? 8 12 से छोटा है। 8 इज लेस देन 12, 8 इज लेस देन 12, तो ये लूप में एंटर करेगा। तो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? 8। and what is the value of 8 into 2? 16। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा होता 16 11 होता सपोज करो ऑप्शन में, तो आपका अब क्या होता है? यहाँ पे 3 बढ़ गया ये। अभी जैसे 8, हाँ, तो फिर ये क्या होता? जैसे कि 8 हो गया यहाँ पे बच्चों, 8 इज लेस देन 11, देन 8 into 2 कितना हो गया? 16। फिर ये लूप दोबारा से चलेगा, 8 + 3 कितना हो गया? 11। क्या 11 लेस देन 12 है? यस, 11 लेस देन 12, तो 11 into 2 कितना होता है? 22। तो आउटपुट इज दिस 16 and 22। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट? 9। तो पहले आप आई का मूवमेंट देखेंगे क्या हो रहा है। आई का मूवमेंट हो रहा है 8 and 11, एंड ये लूप जब चलेगा तो जो भी करंट आई की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। 8 into 2 16, 11 into 2 22। ठीक है, तो आउटपुट इज 11 and 8 16 and 22। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी ये लूप में आई की मूवमेंट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई कहाँ से चल रहा है? स्टार्ट कहाँ से? 7 से। और फिर 2 माइनस होगा, 2 माइनस करोगे तो क्या होगा? 5। क्योंकि हमें 2 से बड़े तक चलना है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा। रेंज के अंदर हमेशा जो लास्ट वैल्यू होती है, स्टेप वैल्यू, वो आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये लूप चलेगा 7 से लेकर 3 तक, एंड विद -2 गैप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर? 7 5 3। और हर एक इंडिविजुअल आई का क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर। 7 into 7 is 49, 5 into 5 is 25। अब यहाँ पे कुछ सेपरेटर दे रखा है क्या? नो Yes, sir. सेपरेटर स्पेस है। सेपरेटर क्या है? स्पेस। तो यहाँ पे 2 वैल्यू सेम आ रही है, 49 25 9, और फोर्थ ऑप्शन में भी ये आ रहा है 49 25 and 9। तो यहाँ पे आपका कोई सेपरेटर स्पेस है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें डी ऑप्शन कब करेक्ट होता? अगर आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे कॉमा दे देते तो फिर आपका ऑप्शन चेंज हो जाता और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। मैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एंड में क्या डिलिमिटर हमारे, मतलब सेपरेटर क्या दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास एंड में कॉमा सेपरेटर की जगह स्पेस सेपरेटर दे रखा था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो हैश है ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको खुद से सोचना है रफ फर्क में। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए यहाँ पे क्वेश्चन? यस। आगे बढ़ते हैं। अभी आई की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है कि आपको आउटपुट क्या आ सकता है? तो यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से ट्रैक करेंगे हम लोग। तो आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे 5 इज वाइल, मतलब लूप कब तक चलेगा? वाइल आई लेस देन 9, मतलब 5 6 7 8। बट क्या 5 6 7 8 चलेगा? कुछ और चलना चाहिए? कितना कितना बढ़ रहा है? 5 7। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 5। क्या 5 9 से छोटा है? इज 5 लेस देन 9? क्या प्रिंट करेगा? 5 कॉमा 5 कॉमा, देन आई की वैल्यू 2 इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई प्लस 2 का क्या मतलब होता है? आई इक्वल टू आई प्लस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई वाज 5, नाउ इट इज इंक्रीमेंटेड टू 7। तो पहली वैल्यू क्या थी? 5, दूसरी वैल्यू क्या होगी? 7। और हर एक वैल्यू के बाद क्या आ रहा है बच्चों? कॉमा। 5 कॉमा फिर 7 हो गया। क्या 7 9 से छोटा है? यस। तो क्या आएगा? 7 कॉमा 7 + 2 is 9। Is 9 less than 9? No. नो सर।
तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसका रीजन समझ में आ गया। यहाँ पे कॉमा भी पीछे होना चाहिए। तो याद रखना है कि हर एक वैल्यू के पीछे कॉमा आएगा, इसके पीछे कॉमा नहीं है। प्रिंट आई कॉमा, प्रिंट आई कॉमा, तो 5 कॉमा 7 कॉमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये सेपरेटर है। अब इसमें देखो क्या लग रहा है बच्चों, आउटपुट क्या आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15, 16, 17, 15, 16 एंड 17। एंड यहाँ पे आई की जो मूवमेंट है वो चल रही है, अपर रेंज इंक्लूड नहीं होती है, अपर रेंज इंक्लूड नहीं होती है। तो 15 to 18, 18 नॉट इंक्लूडेड, तो 15, 16, 17। और हर एक आई की वैल्यू किससे सेपरेट हो रही है? कोलन। कॉलन से। तो यहाँ पे क्या है, 15 कॉलन, 16 कॉलन, 17 कॉलन। ओके बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट? ऑप्शन सी। सर यस, सर इसमें लास्ट में कोलन क्यों आता है? जो सेपरेटर होता है, ये देखो ब्लूटूथ में करना चाहती है फोन में, तो फोन ब्लूटूथ बंद करना। इसमें क्या कहते हैं, आपका जो यहाँ पे देख लो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, ध्यान से देखो, मैंने लिखा 2,7 कॉलन हो गई मेरी कनेक्ट। प्रिंट आई एंड इक्वल टू कॉलन। एक सेकंड देखो, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6। सो एवरी वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। तो यहाँ पे जो आप देंगे, यहाँ पे वो चीज आपकी सेपरेटर बन जाएगी। यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ, सी दिस अगेन। ओके सर। So every value gets separated with this separator. If we don't give anything like this, it will print it vertically. अगर आप इसको नहीं देते हैं, if we don't give like this, it will print I vertically. Output is 2, 3, 4, 5, 6 vertically. ठीक है, तो एंड इज बेसिकली यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो बैकस्लैश एन होता है। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है हमारा वो क्या होता है? बैकस्लैश एन। कैसे? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एंड इक्वल टू बैकस्लैश एन, so I'll get the same output. This is the output I will get. ठीक है जो, so this is the output that I will get. ठीक है जो, क्लियर है ये? Okay. यस सर। So remember this, जो भी एंड के बीच में, एंड के बाद दिया होगा वो हर एक वैल्यू को सेपरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। For W in range 10, W, डबल कोट्स W एंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है, तो क्या लगता है बच्चों, क्या आउटपुट आएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे डबल कोट्स में दे रखा है W, कैसे दे रखा है बच्चों? सो ऑप्शन सी। अगर आपको ऐसे दिया होता तो आउटपुट आता हमारा 10 and 11, बट यहाँ पे दे रखा है मुझे डबल कोट्स में। तो यहाँ पे लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है बताओ? 10 to 11। 10, 11। अपर रेंज तो इंक्लूड होता नहीं है, तो इट स्टार्ट्स एट 10 एंड गो टिल 12। 12 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्या है 10, 11, मतलब डबल कोट्स है तो यहाँ पे WW, तो इसका आउटपुट आएगा WW। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब ऐसे वेरिएबल ट्रीट होगा, ऐसे दूंगा तो ऐसे मैसेज ट्रीट होगा। तो ये दो बार ही चल रहा है 10, 11, तो ये क्या होगा? WW। क्लियर है बच्चों? सही 10, 11 प्रिंट नहीं करेगा। नहीं बच्चों, 10, 11 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये डबल कोट्स में दिया गया है। कैसे दिया गया है ये? डबल कोट्स में। डबल कोट्स का मतलब है इट विल बी प्रिंटेड लाइक अ मैसेज। ठीक है, एक सेकंड, आइडियली में देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, ध्यान से देखो, आई इन रेंज मैंने लिखा है पे बच्चों 2,5 and I'll print I, but this time I am printing I in double quotes. So what is the output? क्या आउटपुट आएगा बच्चों? I will be printed 4 times horizontally. So 3 times because upper range is not inclusive. 2, 3, 4. I की वैल्यू क्या चल रही है? 2, 3, 4. So it won't print 2, 3, 4. It will print I because I am giving it in double quotes. See this? If I will remove this, now I'll get the output 2, 3, 4. 2, 3, 4. I'll get the value 2, 3, 4. See, clear difference? When it is given in double quotes, it will be printed like a message. When it is given without double quotes, it will be printed like a
वेरिएबल। समझ में आ गया? तो इसका आउटपुट क्या है बच्चों? करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऑफ लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 क्वेश्चन आउटपुट के बोर्ड से मिल जाएंगे इसी टॉपिक पे। अभी ये हमारे को बताना है कि इसमें आउटपुट क्या आएगा है बच्चों। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ m? 15. इज 15 लेस देन 19? यस, 15 तो 19 से कम होता है बच्चों, सही बात है। तो अब ये बताओ प्रिंट में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ m? 15। तो 15 प्लस 3 18, तो फर्स्ट आउटपुट मस्ट बी 18, बट यहाँ तो 3 जगह 18 है, ठीक है ना। तो अब m प्लस 3 लिखने से m नहीं बढ़ा, अब m 15 ही है, प्रिंट 18 हो रहा है, बट मेमोरी में अभी भी वो 15 ही है। फिर से देखो 15 m 15, 15 लेस देन 19, 15 लेस देन 19, वैल्यू इज 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 प्रिंट हो रहा है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि 15 प्लस 3 यानी कि 18 प्रिंट हो रहा है, बट m चेंज नहीं हो रहा है। m कब चेंज होता है? जब मैं लिखता m इक्वल टू m प्लस 3, ये m प्लस 3 ऐड होके m में चला जाता है, बट यहाँ तो m में नहीं जा रहा है। तो व्हाट इट इज, 15 प्लस 3, 18 प्रिंट होगा, बट m अपनी पुरानी वैल्यू रिटेन रखेगा 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 17। ओके बच्चों, तो m यहाँ Option पे, A. तो हाँ, तो 17 हो गया। तो 17 लेस देन 19, यस, True. 17 plus 3 20, 18 and 20 is the correct output। ठीक है, तो आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी एनवायरनमेंट में इन प्रोग्राम्स को चला के देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, समझ में आया फ्लो? m यहाँ पे क्या चल रहा है? 15, देन प्लस 2 17, तो m क्या चल रहा है? 15 and 17। so whatever value of m, 3 is added, 15 plus 3 18 and 15 plus 17 plus 3 20। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट? हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, कितनी बारी लूप चलेगा ये? m की वैल्यू कितनी है? 100. इस Sir, 2 times. तो 100 200 से छोटा है, यस, तो एक बार प्रिंट करेगा, फिर m 50 बढ़ जाएगा, तो m कितना हो गया? 150। इज 150 लेस देन 200? यस, सेकेंड टाइम प्रिंट करेगा, फिर m बढ़ेगा, 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 200, इज 20 200 लेस देन 200? नो, फॉल्स। तो 2 बारी चलने के बाद थर्ड टाइम जब ये इंक्रीमेंट होगा तो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो आंसर इज 2 टाइम्स। आंसर इज 2 टाइम्स। अगेन देख लो, m की पहली वैल्यू 100 है, 100 लेस देन 200 1 टाइम, 150 हो गया, 150 लेस देन 200 2 टाइम्स, थर्ड टाइम कितना हो जाएगा? 200, 200 लेस देन 200, नो, नो इट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो आंसर इज 2 टाइम्स। करेक्ट, समझ में आ गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़ते हैं अभी। हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? इज m Sir, इंक्रीमेंटिंग? infinite times. Sir, m की value change ही नहीं हो रही. m 100 है, 100 लेस देन 200, 100 लेस देन 200 100, 100 लेस Always देन true 200 condition है. 100, 100 लेस देन 200 100, 100 लेस देन 200 100। तो m कभी बढ़ ही नहीं रहा, it will go infinitely, it will print 100 infinite times। अगर हमसे पूछते व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आंसर इज 100 will be printed infinite number of times because m कभी बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, पिछले कोडिंग को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करा है, और यहाँ पे मेरे पास m क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, बट अगर हम m को ना बढ़ाएं तो वो स्टक हो जाएगा 100 पे, and 100 is always less than 200, so it is an infinite loop। So question is how many times following loop will execute? तो आंसर इज infinite times। राइट बच्चों, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, नेक्स्ट sir. आगे बच्चों, अब इसमें बताना है how many times loop will execute? 3 times। So 3 times. What is the difference? because यहाँ पे हमने 100 में इंक्लूड कर Equal दिया to है। 200. तो 100 रहेगा पहली बारी, 100 लेस देन 200 1 टाइम, 150 लेस देन 200 2 टाइम्स, 200 लेस देन इक्वल टू 200 3 टाइम्स। ओके, तो जो 7th क्वेश्चन था उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, तो ये साइन भी आपको ध्यान रखना है। 100 लेस देन 200 1 टाइम, 150 लेस देन 200 2 टाइम्स, 200 लेस देन और इक्वल टू 200, मतलब 200 छोटा है या बराबर है 200 के, सही बात है। 3 टाइम 250 लेस देन 200, नो, फॉल्स। तो 3 टाइम चलने के बाद बाहर आए, तो आंसर इज 3 टाइम्स। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बताओ, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ लिखते हैं m लेस देन 200 तब क्या होता? लेस देन 200 ये
Yes, sir. फिर 2 टाइम्स आता है बच्चे, क्योंकि देखो 100 हो गया, 100 लेस देन 200 फर्स्ट टाइम करेक्ट, फिर ये 150 हो गया, 150 लेस देन 200 150 प्रिंट करेगा, 2 बार हो गया, तो आउटपुट क्या आ गया 100 150, फिर ये 200 हो गया। अब बताओ 200 200 से छोटा है? नो, No, sir. फिर ये 2 ही टाइम चलेगा, ठीक है। जस्ट सी इट प्रैक्टिकली आल्सो। सो एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, एक सेकंड। m इक्वल टू 50, एक सेकंड, इसको हम कोड को आइडियली से स्टेप मोड में ले जाते हैं, ठीक है भाई, ये मल्टीपल स्टेटमेंट ग्रुप हो रही है। Okay, so what is the output of this code? 100, 150 and 200। अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 3 टाइम्स लूप विल रन। देखो कैसे चल रहा है, 100 100 200 से छोटा है, 100 प्रिंट करेगा, 150 हो जाएगा, 150 200 से छोटा है, 150 प्रिंट करेगा, 200 हो जाएगा, 200 200 के इक्वल है, ठीक है। चला के देखते हैं, लूप न्यू आउटपुट, आउटपुट आएगा 100 150 200। दिख रहा है बच्चों? तो कितनी बार लूप चल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट? 3 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे लेस देन का साइन हटा देता हूँ, तो नाउ इट विल रन 2 टाइम्स, सी इट, इट इज एग्जीक्यूटिंग 2 टाइम्स। बट व्हेन आई विल रिमूव दिस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, व्हेन आई विल रिमूव दिस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, देन व्हाट इज इट विल प्रिंट? क्या आउटपुट आएगा? Infinite. Infinite times. 100 will be printed infinite times। Infinite times. ये देखो ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है, मतलब इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो हमें इसको फोर्सफुली टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। Sir, यस, सर इसमें एग्जीक्यूट तो 2 बार हो रहा है, लेकिन रन तो 3 बार होगा ना? नहीं बच्चे, बॉडी एग्जीक्यूशन पूछा जाता है जब पूछते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, मतलब बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। सर पहली बार तो 100 आया, तब एक बार रन हो गया, इस केस में तो 3 टाइम्स है, आया, इस केस में 3 टाइम्स है। इसमें एग्जीक्यूट 3 बार हुआ, जब 200 आया तब 3 बार हो गया, लेकिन वो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, तो फिर जब वापस ऊपर जाएगा तो 250 आएगा, तो सर रन तो वैसे तो 4 बार होगा ना? जो बॉडी नहीं एग्जीक्यूट हो रही ना, देखो जैसे 100 है, 100 200 से छोटा है, आराम से देखो फर्स्ट टाइम हो गया, अभी ये बॉडी में पहली बार ही आया, 100 प्रिंट किया, 150 हो गया, एक राउंड खत्म, इधर आ जाओ, 150 200 से छोटा है, 150 प्रिंट किया, 200 हो गया, 2 राउंड खत्म, फिर से गया 200 लेस देन इक्वल टू 200, 200 प्रिंट किया, 250 हो गया, 3 एग्जीक्यूशन कंप्लीट, वापस गया। अब बताओ 250 200 से छोटा है? नो सर। लूप से बाहर आ गया, यानी कि 4th टाइम तो बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं। तो हमने से पूछा हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, मतलब कितनी बारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो हमारा आंसर 3 टाइम्स करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने इसे ये नहीं पूछा लूप में कंडीशन कितनी बार टेस्ट हो रही है, अगर हम पूछते हैं लूप में कंडीशन कितनी बार टेस्ट हो रही है तो 4 टाइम कंडीशन टेस्ट हो रही है, बट नोबडी विल आस्क यू कितनी बार कंडीशन टेस्ट हो रही है, ये पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, तो लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ओके सर। सी दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है बट ट्रिकी है हल्का सा। इसमें बताना है कि आपको लूप में कितनी बार एग्जीक्यूशन, मतलब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। अब m की वैल्यू इनिशियली कितनी है बच्चों? 73. 73 ग्रेटर देन 0, Yes, sir. तो क्या प्रिंट करेगा? 73। तो पहला आउटपुट हो गया 73, तो ये यही हो सकता है। अब ये बताओ कि 73 को अगर हम 10 से इंटीजर डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? 7. 7 आएगा। तो हमेशा याद रखो ये जो डबल स्लैश ऑपरेटर होता है ये क्वोशंट देता है, तो 73/10 करेंगे तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। फिर से देखो m की वैल्यू 73 है, क्या 73 0 से बड़ा है? यस। कब तक चलेगा लूप? जब तक m की वैल्यू 73 मतलब 0 से बड़ी है। तो अब ये देखो 73 0 से बड़ा है, यस, तो क्या प्रिंट करेगा? 73। अब 73 को 10 से डिवाइड करो तो व्हाट इज द क्वोशंट? 7, तो m will contain 7। समझ ये वाली बात? तो क्या 7 0 से बड़ा है? यस, 7 0 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट करेगा? 7। फिर 7/10 करोगे तो क्या आएगा?
7 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट तो 0 आएगा, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, लूप रुक जाएगा। तो आउटपुट है 73 एंड 7। हाँ बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक बारी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट अस सी इन दिस, ओके, एंड रन द लूप। तो एकदम जुड़ा हुआ आएगा। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस है, वो उधर टाइपिंग में रह गया। दिस शुड बी लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द आउटपुट 73 एंड 7। तो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सर अगर इसमें सिंगल स्लैश आया तो इनफाइनाइट लूप होगा ना? सिंगल स्लैश लगा दे तो इसमें अगर हम डिवाइड करें 73 7.3 73 पे नहीं, ऐसे चलता है। ये एक्सपोनेंशियल पावर्स आ गई। ओके इनफाइनाइट लूप जा रहा है। इफ यू विल गो फॉर दिस विल गेट फ्लोट डिवीजन। 73 0 से बड़ा है 73, 73 by 10 is 7.3, 7.3 is greater than 0, 7.3 is greater 7.3 divided by 10, 7.3 divided by 10 क्या होगा? 0.73। हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चेंज हो रहा है। पोर्ट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप, डिवाइड होता जा रहा है। बट ये सब वैल्यू 0 से बड़ी है, ये सब वैल्यू 0 से बड़ी है। हमारा लूप क्या कह रहा है? जब तक वैल्यू 0 से बड़ी है। Yes, sir. So this is how it will go. ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर डिवीजन हमें यहाँ पे प्रेफर करना पड़ेगा और हमारा लूप आराम से आ जाएगा 73 7। ओके, तो आपको लूप को एग्जीक्यूशन में यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m equal to 73 and I'll change it here and I'll change it to 2 and I'll give it a value sum equal to 1, then I'll go like this, okay, and I'll remove this s is equal to s plus m and print s. What is the output you will expect? s में क्या प्लस हो रहा है? 730. 7। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। What is the output of the code? Question is what is the output of the code? आपको ऐसे आउटपुट पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फर्स्ट इज 732, s is 1, 732 is greater than 0. Yes, 732 by 10 is what? 73. 73, तो 1 plus 73 74. 74 हो गया बच्चों। दोबारा से लूप चलेगा। 73 0 से बड़ा है। Yes, sir. 73 by 10 is what? 7. 7 अभी कितना था? 74 plus 7 81 हो गया। 81. m is still what? 7 0 से बड़ा है। 7 by 10 is 0. तो this should be the output. 81 is the output. okay बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इस तरीके का आउटपुट ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लेते हैं। सर यस बच्चे। सर अगर हम वाइल के बाद प्रिंट लगाते तो फिर क्या आता आउटपुट? वाइल के बाद एक सेकंड, फिर बार बार प्रिंट करता है। A81 B infinite loop. So this kind of questions you can get in exam. मतलब ये हायर साइड पे है। बाकी जो मैंने शुरू के बताए 10 क्वेश्चन, उनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा वैल्यू चेंज करके। ठीक है बच्चों? Yes, sir. If you understood the concept, it will be okay. Otherwise, see again the video. वीडियो दोबारा से देखना और एक बार समझना। ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसमें